तो लगभग मैंने ज्वाइन नंबर नाम वेलकम बैक टू माय चैनल मैम की वीडियो से इमानोंदे खतंग तथोगा अखोगे मैम येंबदा खंगनबा अखोगे हिंदी अमसुंग इंग्लिश सही वीडियो से समझगनी। सो आज का वीडियो मेरा वीडियो हिंदी और इंग्लिश में होगा क्योंकि जो मेरा व्यूअर्स है जिसको मणिपुरी नहीं आता उन लोगों को भी समझ में आए अच्छी तरह। आज मैं जाऊंगा मेरा एक बहुत करीबी दोस्त, उसका नाम है ओलिवस, उसके पास। उसने बहुत एक बढ़िया मतलब इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो हम लोग का यूथ्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, जो हम लोग का सोसाइटी के यूथ्स है। तो क्या काम है और क्या चीज़ से जो उसने स्टार्ट किया है वो हम लोग जाके मिलके पता करेंगे। चलो गाइस तो चलते हैं। हेलो एवरीवन, सो हम लोग अभी पहुंच गए योंग वर्क्स में जहाँ पर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का कोचिंग हो रहा है। सो हम लोग अंदर घुस के अभी स्टूडेंट लोग को दिखाते हैं। चलो तो चलो हम लोग एक एक करके हम लोग स्टूडेंट लोग से पूछेंगे। चलो सो आपका नाम पहले बोले, आपका नाम इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आके आपका मतलब यहाँ पे मतलब आप जो सीखा उसका एक्सपीरियंस बोलना। तो बोले मेरा नाम विद्यासागर सिंह है, मैं जयपुर से हूँ। हाँ, दिसंबर मतलब मान से यहाँ पे सीखना शुरू किया था? दिसंबर लास्ट वीक से। हाँ, और कितना कौन सा महीना तक सीखा था? अप्रैल के लास्ट वीक तक हम लोग सीखे थे। ओके, क्या सीखा था मतलब कौन सा एग्ज़ाम का तैयारी किया था? वो SI के लिए किया था हम लोग प्रिपेयर। ओके, तो आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? एग्ज़ाम तो ऐसे ही मॉडरेट था। थोड़ा क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन तो पता नहीं, वो तो रिजल्ट आउट होके मालूम पड़ेगा। तो ठीक है, आप लोग का ये बताइए कि ओलिवस सर का मतलब सिखाने का स्टाइल कैसा है, वो व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। वो हम लोग का जो ओलिव सर है उसका जो सिखाने का वो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। वो अगर हम लोग नहीं भी पढ़ते फिर भी हम लोग को याद आता है उसके बोलने के स्टाइल और सिखाने के स्टाइल में हम लोग को ऐसे ही सीखने। ओके, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हम लोग आपका नाम और लोकेशन बोले। मेरा नाम संजीव कोयरी है और मैं बिनानी घाट से हूँ, लखीपुर। ओके, आपको मतलब कौन सा महीने में सीखा था मतलब यहाँ पे? दिसंबर के लास्ट में मैं यहाँ पे आया था। उस समय तो मेरी हिस्ट्री भी बहुत कमज़ोर था, पर यहाँ आने के बाद पकड़ लीजिए अप्रैल का लास्ट तक मैंने यहाँ पे क्लास किया और उसके बाद जितना मतलब हिस्ट्री को लेके जितना प्रॉब्लम्स थे सब ठीक हो गया अभी। तो अभी कोशिश कर रहा हूँ फिर से रिपीट कर लूँ ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मैं तैयार हूँ। ओके, आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया था? SI का। हाँ। कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा ही हुआ पर थोड़ा डर था मन में, वो जो वहाँ पैनिक होके थोड़ा ख़राब हो गया। तो ओलिवस सर का सिखाने का स्टाइल कैसा है? बहुत बढ़िया, इसलिए हम दोबारा आए हैं। दोबारा? हाँ हाँ। व्यूअर्स को भी बोले, क्या बोलना चाहते हो ओलिवस सर का मतलब ये योंग वर्क्स के बारे में? अगर आपको सीखना है खास करके हिस्ट्री तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, प्लस जीके भी है, दोनों बढ़िया पढ़ाते हैं सर और इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कहीं पे हो सकता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आपका नाम और कहाँ से बोलिए? सर मेरा नाम कनिका सिन्हा है, मैं सिलचर से हूँ। सिलचर कहाँ से? सिलचर चिंकुरी विलेज से। चिंकुरी रोड से। ओके, तो मतलब क्या कब से मतलब स्टार्ट किया था मतलब सीखना आपने? मैंने फरवरी से स्टार्ट किया था, सिर्फ एक ही मंथ किया है मैंने। एक ही मंथ किया? हाँ। तो एक्सपीरियंस कैसा लगा एक महीने? बहुत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और एक ही मंथ में हम लोग ने जो पढ़ा वो मतलब 6 मंथ में ही नहीं हो सकता, इतना सर ने अच्छे से पढ़ा। आपने कौन सा एग्जाम का मतलब प्रिपरेशन वो किया था दिया था? मैंने SI के प्रिपरेशन SI के लिए। हाँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त मेरा भी बहुत खास दोस्त है, पुराना दोस्त है, अविनाश। चलो इंट्रोडक्शन और आप कहाँ से? मेरा नाम अविनाश है, मैं सिलचर रामनगर से हूँ। तो लगभग मैंने ज्वाइन किया था फरवरी को ज्वाइन किया था और हम लोग का क्लास हुआ लगभग अप्रैल का मिड तक क्लास हुआ। तो मैंने SI के लिए अप्लाई किया था। तो जो मतलब ओलिव जैसे कि मतलब मेरा तो क्लास मतलब कॉलेज फ्रेंड है, ठीक है, फिर भी मतलब देखो मतलब नॉलेज जो लेता है उसमें मतलब बुजुर्ग छोटा कुछ नहीं होता है। मैंने इसके वजह से उससे क्लास लिया था। तो मतलब उसका जो पढ़ाने का जो तरीका है मतलब उसमें जो वो सिखाते हैं, और जैसे कि आप लोग पता होगा कि बहुत सारा इंस्टीट्यूट में क्या होता है जस्ट नोट्स देता है, ठीक है ना, बहुत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसका जो पढ़ाने का जो तरीका है उसमें क्या है, नोट्स आपको नहीं मिलने से भी एग्ज़ाम में जब जाओगे वो जो समझाते हैं हम लोग को, जैसे कि हम लोग का SI के लिए जो हम लोगों ने अप्लाई किया था उसमें मेन था आपका हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री हो गया प्लस करंट अफेयर्स वगैरह हो गया, जियो साइंस आते हैं लेकिन इतना मेजर नहीं है, हिस्ट्री मेन था। तो हिस्ट्री में हिस्ट्री जो पार्ट है बहुत वास्ट है, उसमें अलग अलग टॉपिक है और जो हम उसने जो सिखाया था वो मुझे आज भी याद है। तो बहुत बढ़िया तरीके से वो सिखाते हैं, प्लस नोट्स भी देता है और बहुत सपोर्टिव है। तो हम लोग ने क्लास किया था, मैं
SI के टाइम में मैंने एक दिन में 8 to 9 आवर्स क्लास किया था। वो क्लास ऐसा करवाते हैं, तो आप लोग भी आइएगा। और मतलब नेक्स्ट मैं भी अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, फिर से कोचिंग ले रहा हूँ उसे। तो आप लोग भी मतलब उससे क्लास कीजिएगा, तो आप लोग को पता चलेगा कि वो कितना अच्छी तरीके से मतलब सिखाता है। तो वही बोलना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू अविनाश। सो नेक्स्ट आपका नाम और लोकेशन बोले। अर्जुन सिंह, मैं लखीमपुर कोंचलगाय से हूँ। तो सबने सर के बारे में बहुत कुछ बताया, मैं उससे मतलब थोड़ा अलग में बताना चाहता हूँ। मतलब मैंने स्कूल से और मतलब कॉलेज से मैंने हिस्ट्री नहीं लिया, क्योंकि हिस्ट्री मतलब मुझे लगता है कि बहुत मतलब बोरिंग जैसा सब्जेक्ट है। लेकिन मतलब सर ने जब सिखाया ना, तो हिस्ट्री मतलब उतना मतलब बोरिंग नहीं लगा है। मतलब असम हो या फिर इंडियन का हिस्ट्री हो, सर ने मतलब बहुत अच्छे से मतलब वो जो समझाया ना, वो अभी तक है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता क्या कौन सा मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन किया था? हूँ। SI का किया था मैंने। ओके, तो एग्जाम मतलब कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम तो बढ़िया है, अभी तो रिजल्ट में सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट अभी जो कोचिंग चल रहा है वो फिर से लेगा या क्या, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? हाँ, मैं फिर से दूंगा अभी। ओके, थैंक यू। चलो, आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम जुनैद मजुमदार है, मैं यहाँ पास में रहता हूँ, सिलचर पंचायत रोड में। हाँ, तो मैं ये न्यू स्टूडेंट हूँ यहाँ के लिए। ये बेस में इस बेस में मैं नया हूँ, क्योंकि मैं पहले एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। 1 महीने क्लास किया, तो मुझे वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया था। जनरल नॉलेज वो इसमें मतलब इसका डिस्कशन करके नहीं पढ़ाते थे, सिर्फ MCQ लिखाते थे और आंसर लिखा देते थे। तो घर में आके मैं कुछ समझता नहीं था। फिर मैंने अपने दोस्त को पूछा कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहे थे, इससे मैं एग्ज़ाम तो क्रैक नहीं कर पाऊँगा। तो उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, आके देख लो। तो फिर मैंने आके 1 सप्ताह क्लास किया है, देखा बहुत अच्छा लगा। अभी तो मतलब जो पढ़ा दिया सब कुछ याद है। हाँ, ओके, तो एग्जाम भी बढ़िया होगा शायद। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम शाहजुल मजुमदार है, मैं सुनाई से हूँ। तो मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, इसीलिए मुझे हिस्ट्री और जनरल जो स्टडी होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसका इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो मैंने SI के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो सर का वहाँ पे क्लास किया। तो सर ने ऐसा मतलब पढ़ाने का जो मेथड है बहुत अलग है, अलग तरीके से पढ़ाते, और स्टूडेंट के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत बढ़िया है। आप कहीं भी किसी भी टाइम पे सर को कॉल करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी डाउट के लिए पूछ सकते हो। और मेरा SI के एग्ज़ाम के बाद मतलब इतना नॉलेज हो गया कि इंडियन हिस्ट्री, असम हिस्ट्री और इंडियन असम कल्चर के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आराम से मैं ये कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और क्या बोलना चाहते हो व्यूअर्स को जो अभी देख रहे हैं, मतलब यंग वर्ड्स के बारे में? मैं एक बात ही बोलूँगा कि अगर अच्छी से जनरल स्टडी अगर पढ़ना चाहते हो, तो लियू सर से ज़्यादा बढ़िया अच्छा टीचर नहीं मिलेगा सिलचर में। सही है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट हम पीछे चलते हैं। काजल, अपना मेरा नाम काजल खमराम है, मैं सुनाई रोड सिलचर से हूँ। ओके, थैंक यू। ये तो ओलियस का दोस्त है, इसके लिए पूछने का वो नहीं है। चलो नेक्स्ट। हाँ, मेरा नाम अफरोज मजुमदार है, मैं यहीं से ही नज़दीक से हूँ। आज मेरा पहला दिन है क्लास के, बढ़िया क्लास कराते हैं सर। ओके, थैंक यू। आप लोग का नाम बोले, नाम और लोकेशन कहाँ से हो? मेरा नाम तनुश्री है और मैं सिलचर से ही हूँ। और ये मेरा 3rd क्लास है सर के साथ, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। ओके, सर का पढ़ाने का स्टाइल कैसा है? काफ़ी अच्छा है। सर इंडिविजुअली सबका मतलब केयर करते हैं। और आई लव द वे हाउ ही इंटरलिंक्स एवरी सब्जेक्ट्स। लाइक अगर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी को भी कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप मतलब अभी कौन सा एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और साथ ही SSC का भी अटैम्प्ट देने का। थैंक यू। मेरा नाम शायदा है और मैं सिलचर में रहती हूँ। ये मेरा 3rd क्लास है। बेसिकली हम दोनों साथ में कर रहे हैं, और सर का पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, सब कुछ समझ में आता है। ओके, थैंक यू। दाल है, और मैं पलापुल से हूँ। सर के यहाँ आते हुए मेरा करीबन 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन हो गया। सर स्पेशली मेरा बड़ा भाई यहाँ पे पहले क्लास कर रहा था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि अगर जनरल हिस्ट्री ऐसा अगर कुछ करना है, जीके वगैरह, तो इस सर के पास थोड़ा बेस्ट रहेगा। तो उसका बात सुन के तो मैं तो आया था यहाँ पे पहले। तो पहले दिन जो आया तो सर का इंट्रोडक्शन देखे तो अच्छा लगा। सर जिस तरह से सर का मतलब एक्सप्लेनेशन था जो था, तो अभी तो 1 वीक हो चुका है, तो इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक सर अभी तक पढ़ाए हैं वहाँ तक तो काफ़ी हद तक हमें मतलब जो नॉलेज हमें नहीं था, मतलब वो नॉलेज आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो चीज़ मतलब हमें सीखने को मतलब यहाँ पे हम यहीं पे करीबन 70 to 80% सीख जा रहे हैं। घर पे जाकर बस उसको रिवाइज देना हो रहा है, बस इतना सा।
तो अभी तो फिलहाल सामने का जो एग्ज़ाम है उसके लिए होप कर रहे हैं कि थोड़ा अच्छा हो बोल के। ठीक है विशाल, मेरा भी बहुत पुराना दोस्त है विशाल, क्लासमेट था कॉलेज में, अच्छा से प्रिपेयर करना। चलो नेक्स्ट, आपका नाम और कहाँ से बोले? मेरा नाम है कमलजीत सिंह, मैं जयपुर से हूँ। सर के पास आके बहुत मतलब एक्सपीरियंस भी मिला है। मैं होप करता हूँ पहले आए हुए एग्ज़ाम को भी मैं क्लियर कर सकता हूँ ऐसा ही। आप किसके थ्रू से आया था मतलब यहाँ पे? किसके थ्रू से? मेरा दोस्त के थ्रू से भी आया है और मतलब फेसबुक पे भी पेज पे मिला है, उसके थ्रू से आया। और कैसा लगा मतलब अभी सर का पढ़ाने का स्टाइल? पढ़ाने का स्टाइल बढ़िया है सर का, बहुत मतलब बहुत अच्छा से देता है हम लोग को, नॉलेज अच्छा होगा। कितना दिन हुआ आप यहाँ पे? मेरा 7 days ऐसा हो गया। हाँ ठीक है बढ़िया, ठीक है अच्छा से पढ़ना। ओके नेक्स्ट, आपका नाम और लोग कहाँ से बोले? मेरा नाम है येलहू मोहम्मद सिंह, जयपुर से है। मैं भी एक सप्ताह जैसा हुआ है आने में। हाँ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन सर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा लगता है। आपको मतलब सभी जो कन्फ्यूजन है सभी क्लियर कर देता है? हाँ पूरा क्लियर करके बताता है सर, अच्छा लगता है वो पढ़ाने का स्टाइल भी। अभी मतलब क्या होप है, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए पूरा एकदम कंफर्मेशन है मिलने के लिए? हाँ कंफर्मेशन में बोलेगा। ठीक है 100% आप वो करना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होने से ऑलवेज सर तो है हमेशा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम लोग अभी स्टूडेंट के साथ इंट्रोडक्शन कर लिया। अभी हम लोग का जो योंग वर्स का मेन टीचर है जो स्टूडेंट लोग को पढ़ा रहा है, जो स्टूडेंट लोग ने इतना अच्छा रिकमेंड किया है, चलो तो उससे हम लोग अभी मिलेंगे। चलो हम लोग अभी मेरा दोस्त बहुत पुराना मेरा कॉलेज फ्रेंड है ओलियस समाम लश्कर, तो उसके साथ अभी मिलने का वो इंटरव्यू शुरू करेंगे। चलो ओलियस, पहले अपना नाम और उसके बाद लोकेशन और उसके बाद अपना कहाँ तक पढ़े हुए हो वो बोलिए व्यूअर्स को। ठीक है, मेरा जो है यंग बर्ड्स एकेडमी है ना, मेरा नाम जो है वो है ओलियस जमान लश्कर, बहुत लंबा नाम है। और मेरा जो एकेडमी है वो है आपका पंचायत रोड मुकाम के सामने। ठीक है, तो मैंने जो अपना जर्नी स्टार्ट किया था एज ए मतलब टीचर या एज ए गाइड, तो वो स्टार्ट किया था आपका 24 दिसंबर, अभी याद है मुझे, अभी तक याद है। तो 24 दिसंबर से मतलब मेरा जो फर्स्ट बैच था एसआई का, असम पुलिस का, वो स्टार्ट किया था और अप्रैल 14 तक मैंने पढ़ाया था, 4 महीने कंटिन्यूसली डेली होता था। मतलब कभी कभार कोई बड़ा इमरजेंसी आता था तो क्लास बंद होता था, बट नहीं होता था। तो और एक था कि अभी मैं एक सिविल एस्पिरेंट हूँ, मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं 2018 से लेके मतलब यूपीएससी सीएपीएफ का प्रिपरेशन कर रहा था। 25 उसका एज लिमिट है, तो अभी मेरा वो मतलब ख़त्म हो गया वो ड्रीम। अभी मैं यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, और खुद से भी मतलब लोगों को गाइड कर रहा हूँ, जो भी नॉलेज है मेरे पास वो गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही है। सही है। तो ओलियस, एक बात पूछना था, जो आपने योंग वर्स करके स्टार्ट किया है, मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे तरफ से, तो एकदम वंडरफुल इनिशिएटिव। मैं तो हमेशा मतलब आपको वो करता हूँ, शाबाशी देता हूँ इसके लिए। तो आपका माइंड में ये मतलब शुरुआत करने का ये कैसा माइंडसेट आया, आप एक बार थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। बात ये है कि एक बहुत ही मतलब आपको सुन के हंसी आएगा, बट मुझे मतलब उस समय नेसेसिटी था मेरे लिए, क्योंकि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं ना। तो उस समय मेरा ये ऐसा कंडीशन था कि मतलब मैंने 2014 से लेके एक चीज़ को लेके सपना देखा था कि सीएपीएफ के लिए मतलब वो कर रहा था, ड्रीम कर रहा था। तो वो नहीं हुआ 2 बार अटैम्प्ट देने के बाद। तो मेरा ऐसा था कि मैं पूरा 1 साल तक मैं पूरा ब्लैंक हो गया था। तो मुझे फिर से रिबेक मतलब अपना फिर से आना था अपने वो लाइफ में, अपना जो प्रिपरेशन जर्नी है उसको चलाना था। तो मैंने सोचा कि मतलब मैं अगर फिर से इसके साथ अगर कनेक्ट में रहना है, मैंने पहले लाइब्रेरी ढूंढा, अपने प्रिपरेशन के ऊपर बहुत सोचा। बाद में सोचा कि मैं अगर किसी को गाइड करता हूँ उस प्रिपरेशन प्रोसेस में मेरा भी हो जाएगा। तो मेन जो मेरा थिंकिंग था यही था कि किसी को गाइड करूँ तो उसमें क्या होगा, मेरा नॉलेज जो है वो रिसाइकल होता रहेगा। मेन जो मेरा मोटिव था वो पैसा कमाने का नहीं था। हाँ पैसा था, मैटर करता है, पैसा मैटर करता है, बट पैसा ही सब कुछ ऐसा नहीं है, मेरे लिए नहीं था। क्योंकि मैं अभी तक बैचलर ही हूँ। तो ये लॉजिकल बात है कि बैचलर को आदमी को तो पॉकेट में नहीं होने से ठीक है, उसका ज़रूरत नहीं इतना। तो कोई स्टूडेंट अगर मैं अपना बेस्ट देता हूँ, इसलिए नहीं कि स्टूडेंट आए, इसलिए जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँ। मतलब जो सर्विस है, एक्चुअली एजुकेशन इज़ नॉट ए बिजनेस, एजुकेशन इज़ ए सर्विस।
तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वही बात है। ठीक है। बहुत बढ़िया बात बोला है हम लोग का ओलियस ने। इसके लिए तो उसका स्टूडेंट लोग इतना उसका मतलब शाबाशी दे के इतना अच्छा बात बोल के किया है, बिकॉज उसका मतलब बोलने का वही देखो, मतलब अंदर का माइंडसेट देखो गाइस, यही है। इसके लिए इतना योंग वर्ड्स अभी फेमस है और हर जगह में सिर्फ आदमी लोग, सिर्फ स्टूडेंट लोग योंग वर्ड्स ही बोल रहे हैं। तो ओलियस योंग वर्ड्स ये नाम कैसा आया, एक बार बोलिए। योंग वर्ड्स आप अगर आप हमारा अगर लोगो देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे तो यंग बर्ड्स क्या है, बर्ड्स का मतलब क्या है, आपका जो पहला पौधा है ना वो। तो हमारा ऐसा है कि हम जिन स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं वो भी ऐसा है कि मतलब जीके में या जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, देखिए ओवर स्मार्ट लोग यहाँ पे आके टिकते नहीं हैं, तो वो चले जाते हैं। जो मतलब एकदम मुझे सीखना है, मुझे करना है, वो टाइप के लोगों के लिए ये जगह है। और मैं भी ऐसा ही था, मैं भी ऐसे मतलब कि मैं 10 साल से ये लाइन में हुआ, ये मतलब प्रोफेशनल टीचर हुआ, ऐसा नहीं है। तो हमारा लोगो हमारे कैरेक्टर के साथ मतलब पूरा मैच करता है, अगर आप ऑब्जर्व करो। इसके लिए नाम योंग वर्ड्स रखा है आपने, तो बढ़िया नाम रखा है ओलियस ने। ऐसा नाम सिलचर में सिर्फ एक्सेप्शनल ओनली ओलियस के पास ही है, ओलियस के एकेडमी का नाम ही है, और किसी का लोगो ऑब्जर्व कीजिए, लोगो ऑब्जर्व करने में हो जाएगा। तो ओलियस अभी जो हम लोग क्लास बेस शुरू कर रहे हैं, वो कौन सा मतलब अभी बेस शुरू किया और कितना स्टूडेंट है आपका बेस में? अभी तो एक्चुअली सब कुछ ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि आसाम ग्रेड 3 और ग्रेड 4 लेवल के लिए प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं। तो अभी ये चल रहा है, क्योंकि देखिए मतलब अभी ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है, वो सिलचरियंस का एक नेचर है कि मतलब जो अभी न्यूज़ में चलता है वही चलता है। तो बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप मतलब वो बेस बन जाएगा, एसएससी के लिए या कोई भी एग्ज़ाम के लिए, एपीएससी के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो मेरे इसमें ऐसा है, मैं पढ़ा रहा हूँ डीपली कि आप एपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो मेरे यहाँ से पढ़ के। कोई भी मतलब फ्यूचर में मतलब भी कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप वो हो सकता है, मतलब आप प्रिपरेशन पूरा हो जाओगे आप। तो पहले जो मतलब बेस था उसमें से मतलब किस ने पास किया है वो एक बार बोले। एक्चुअली अभी मेरा जो 2 बेस था एक्चुअली, तो एक था कांस्टेबल के लिए और एक था एसआई के लिए, ठीक है। तो एसआई के लिए जो बेस था उनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं निकला है, बट उनसे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। और कांस्टेबल का जो बेस था उनमें जो स्टूडेंट को मतलब क्लियर हुआ है, नाम बोले क्या नाम? चंद्रमणि सिन्हा बोल के एक लड़का है, लखीपुर का है, हाँ, वो उसने क्लियर किया है। और एक लड़का है, उसका नाम है जॉय सिन्हा, जॉय प्रकाश सिन्हा उसका नाम है। एक्चुअली 3 कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट उसका भी हो गया है, बट उसका कुछ मतलब रीचेक हो रहा है फिर से, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से हो रहा है, कुछ एक कंट्रोवर्सी हो गया है, उस चीज़ में नहीं जा रहे, बट उसका भी होने का चांस है। आबिद लश्कर नाम है उसका, तो उसका भी चांस है। बहुत लोग बोल सकते हैं कि ये एग्ज़ाम तो इजी था, बट मैंने जो प्रिपरेशन कराया था उनको हाई लेवल का कराया था। और उस प्रिपरेशन करने के लिए चंद्रमणि सिन्हा जो है उनका आप अगर ऑब्जर्व करोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको मतलब डिमोटिवेट या उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट उनका फिजिकल का मार्क इतना नहीं था। वो जब आए थे मुझे बोले थे कि सर मेरा फिजिकल का मार्क इतना नहीं है, मुझे रिटर्न में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। हो जाता है कभी, क्योंकि उस टाइम में उसका थोड़ा बीमारी था या कुछ भी था, तो उसने रिटर्न में अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया और उसको 43 मिला 50 में। तो 50 में 43 मिला, इसलिए उसको हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। अगर 38 मिलता, 39 मिलता तो नहीं होता। तो ये मैटर है, वही बात। ओके, तो बढ़िया काम कर रहा है ओलियस एकदम। जो मतलब यंगस्टर है उन लोग का लाइफ एकदम बदल रहा है ओलियस के मतलब ड्यू टू ओलियस। सो ओलियस, नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जो एसआई का जो वो एग्ज़ाम दिया है उसमें वो तो रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा मतलब कितना एक्सपेक्टेशन है कि ये पास हो जाएगा? कितना 9 स्टूडेंट्स थे मतलब एसआई के रिलेटेड, तो उनमें से तो मुझे लग रहा है कि मिनिमम मैं हर टाइम मतलब थोड़ा ओवर नहीं मारता हूँ, हर टाइम मतलब मैं अपने लाइफ में भी मिनिमम बोलता हूँ। तो मिनिमम मेरा 3 से 4 मतलब लोगों का क्लियर होने का चांस है। बाकी क्या है, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइमर थे, तो थोड़ा उनका क्या था कि डर भी लग गया था, क्योंकि प्रैक्टिकल एक बात होता है ना, मैं तो थियोरेटिकल पढ़ा दिया, टेस्ट भी कराया, बट एग्ज़ाम में जाके वो तो प्रैक्टिकल उनका एग्ज़ाम का एक फेयर रहता है, तो उस कारण जो बहुत सारे लोगों का थोड़ा एक खराब फर्स्ट टाइम में 9 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स 3-4 भी पास होना बढ़िया बात है। और उसके लिए भी फर्स्ट टाइम है, बिकॉज ये मतलब फर्स्ट इन लाइफ ये मतलब ऐसा एकेडमी खोल के सिखा रहा है बच्चे को। तो नेक्स्ट अगर कोई मतलब एडमिशन लेना चाहता है, कोई अगर घुसना चाहता है, तो मतलब कितना तारीख तक तुम एडमिशन लोगे वो बताइए।
लास्ट तो मैं अभी भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि एक दिन में 2-3 बच्चे करके ऐसे आते रहते हैं। और कोर्स करने का वो भी बताइए, मतलब कितना डेज में कोर्स कंप्लीट होता है? तो अभी क्या है कि अभी मैं लास्ट 10 तारीख तक लूँगा, उसके बाद पॉसिबल ही नहीं होगा, स्टूडेंट का पॉसिबल नहीं होगा और मेरा भी पॉसिबल नहीं होगा उनको पढ़ाना, क्योंकि टाइम कम हो जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री में देखिए ऐसे एक्चुअली क्या है कि आसाम डायरेक्ट का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो उसका हम क्या पकड़ रहे हैं कि एसएससी का सिलेबस या पैटर्न को हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। एसएससी में जैसे होता है कि आपका जीके का 25 क्वेश्चन होता है। देखिए अभी आसाम डायरेक्ट का जो सिलेबस है ना आपका, ये क्या है कि ये एसआई की तरह नहीं होगा। एसआई में क्या था कि अलग से हिस्ट्री का एक सेक्शन था, बट एसआई में क्या है जीके का रहेगा, क्योंकि ये क्लरिकल पोस्ट है, उसमें इतना हिस्ट्री का ज़रूरत नहीं है उसमें, मतलब इतना ज़रूरत नहीं है, बट है 7-8 क्वेश्चन हिस्ट्री से रह सकता है। तो आसाम का मतलब जीके का रहेगा आपका 25 क्वेश्चन ऐसा रहने का चांस है, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन रहने का चांस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहने का चांस है 25 और रीजनिंग का 25। तो हमारा कोर्स जो है वो 65 डेज़ का कोर्स है। हम डेली क्लास कराते हैं एक्सेप्ट सैटरडे, और डेली 2 क्लास मिनिमम होता है। इस वीक के लिए नहीं हो रहा है, नहीं सुबह शाम नहीं, पकड़ लो सुबह शाम हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से मतलब दूर से आते हैं, तो वो पहले 10 बजे आएगा, क्योंकि हम बहुत कुछ सोचते हैं 10 बजे आता है, वो फिर से वो 2 बजे आएगा, उसके लिए बहुत वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पकड़ लो कि 2 बजे से स्टार्ट किया, 2 बजे से 4 बजे, 4 बजे से 6 बजे ऐसे रहता है। ओके तो बीच में मतलब गैप रहता है, वो तो है, रिलैक्सेशन 5 मिनट 10 मिनट ऐसा तो रहता है माइंड को रिलैक्स करने के लिए। हाँ, माइंड के लिए रिलैक्स करने, और ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वन मैन आर्मी ऐसा नहीं है। मैथ्स से अलग के टीचर हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अलग से टीचर है, और इंग्लिश के अलग से टीचर है। ओके, इंग्लिश का टीचर के साथ भी बात करेंगे हम लोग, थोड़ा वो करके बात। तो वो सभी लास्ट हम लोग बोलना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे मतलब सीखने के लिए चार्ज मतलब कैसा मतलब वो है सिस्टम एकदम बताइए, मतलब एडमिशन वगैरह। फीस जो है आपका ऐसा सिंपल एकदम सिस्टम है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को लूट के ऐसा लेके जा रहे हैं। तो 6500 है, तो उसमें क्या है, तो ये 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हो। तो 2 इंस्टॉलमेंट कैसे, ऐसा भी नहीं आप पहले दिन आए और मैंने यहाँ पे पानी पी लिया तो फीस देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप आने के बाद 1 हफ्ता आपने पढ़ लिया या 5 दिन पढ़ लिया, आपके मतलब मैं आपको देता हूँ कि खुली छूट देता हूँ कि आप 5 दिन पढ़ लो। 5 दिन पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं अच्छा है, मुझे लेना चाहिए एडमिशन, तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3000 दो और एडमिशन ले लो। लेने के बाद आप कंटिन्यू करो, कोई आपको बाद में टोकेगा नहीं। बाद में क्या है कि बाद में, क्योंकि देखो पैसे के लिए टोकना मतलब पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फीस ये जो रेंट है ये सब कुछ मुझे देना पड़ता है। रेंट नहीं मतलब जो बनाने का बिल, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, बाद में टीचर भी है, बहुत सारे टीचर को फीस देना पड़ता है, मैथ्स के टीचर को। तो इसलिए 3000 आपको दे के मतलब स्टार्ट करना है। बाद में आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद, जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा और मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तब क्या होगा, आपका सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है वो देना है 3500। रिमेनिंग जो रिमेनिंग है वो ख़त्म फीस। तो 3000 पास 1 हफ्ता पूरा एकदम नो नीड ऑफ एनी फीस। कोई आपको नहीं बोलेगा कि फीस कोई बोलेगा भी नहीं। आप 10 दिन में लेते हो ना, कोई बोलेगा नहीं। वो आपका ह्यूमिनिटी का, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे वो मतलब मिनिमम उनका एज तो 20 होगा ना, उनका कॉमन सेंस भी होगा कि एक आदमी इतना मेहनत कर रहा है, तो वो कॉमन सेंस, वो बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं। तो बोलने का जरूरत है, सभी का व्यूअर्स को भी मालूम है। तो इतना बढ़िया मतलब चांस दे रहा है, और 7 दिन तक एकदम 5 to 7 डेज तक आप आराम से मतलब नॉलेज गेन कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका अगर थॉट में मतलब मैं और भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो आप इंस्टॉलमेंट में आप फीस दे के आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा बढ़िया एकेडमी सिलचर में, तो क्या मैं बोल रहा हूँ आसाम पे भी मतलब नहीं होगा ऐसा बोलना चाहता हूँ। तो लास्ट में ओलियो से पूछा, एक मैसेज दीजिए वो जो स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहा है एग्ज़ाम के लिए। लोग बहुत डिमोटिवेट भी हो जाता है, कभी कभी मतलब बहुत मतलब फेल हो जाता है, रह जाता है। तो उन लोग के ऊपर, और जो नया प्रिपरेशन कर रहा है, उन लोग के ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मोटिवेशन यही है कि आपको सिंपली हर चीज़ करना चाहिए। हर चीज़ को अप्रोच करने का जो तरीका होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए, और चीज़ को मतलब हर टाइम ना कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। एक चीज़ को पकड़िए, उसको सिंपल करने का ट्राई कीजिए और उसको कंटिन्यूसली कीजिए। एक चीज़ को सिंपल करने का ट्राई कीजिए और उसको कंटिन्यूसली कीजिए, तो एग्ज़ाम जाके क्रैक होगा। क्योंकि सिंपल चीज़ को ही आपका पेट भी हजम करता है, आपका दिमाग भी हजम करता है। तो सिंपल चीज़ के ऊपर भागिए, और उसको मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ है, एक पकड़ लीजिए ज्योग्राफी आपके लिए कॉम्प्लेक्स लग रहा है, उसको सिंपल करने का ट्राई कीजिए और सिंपल करके उसको दिमाग में घुसाइए, तो वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। बाद में उसको कंटिन्यूसली उस प्रैक्टिस को चालू रखिए।
और क्या है कि कोई भी सक्सेस, देखिए अभी देख रहे होंगे कुछ रिसेंटली यूपीएससी का रैंक निकला है ना, तो बहुत सारे लोग उनको मतलब बधाई दे रहे होंगे, बट उनको पता है कि कितना मेहनत उन्होंने किया है। मैं भी यूपीएससी का जर्नी अभी तक मेरा चल रहा है, ठीक है। मेरा अगर फ्यूचर में अगर होता है बाई चांस, ठीक है, मेहनत, हार्ड वर्क प्लस, अब कोई बोलता है लक, कोई बोलता है इटर्नल ट्रूथ, कोई बोलता है उसको गॉड, तो उसके ऊपर फेवर करता है। लक मतलब हार्ड वर्क प्लस गॉड, तब जाके सक्सेस मिलता है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। सही है, ऑलवेज ने बहुत बढ़िया मतलब एकदम बात कही है व्यूअर्स के लिए। तो वही है गाइस, डिमोटिवेट मत होइए, आप स्टिक टू द बेसिक, स्टिक टू मतलब एकदम सिंपल सा आप लोग पढ़ाई करके आप लोग आराम से मतलब कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और ज़्यादा प्रॉब्लम होने से हम लोग ऑलिव्स के पास आके सीख सकते हो। मैं नंबर मतलब नीचे दे दूँगा, आप लोग उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। यंग वर्ड्स भूलना नहीं, सिलचर पंचायत रोड के सामने, पंचायत रोड। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट के लिए थोड़ा मतलब फीडबैक और थोड़ा बातें सुनना, मतलब मैं आप लोग को सुनाऊंगा। हम लोग का इंग्लिश टीचर जो होगा उसके साथ मेरा दोस्त है, मेरा बिजनेस पार्टनर भी है, वन ऑफ द मोस्ट हम्बल ह्यूमन बीइंग, तानिर। आपका नाम और कहाँ से बोलिए? हाँ, गुड इवनिंग, मेरा नाम है तानिर अहमद और मैं पंचायत रोड में मेरा घर है। और हम लोग एक साथ, मी एंड रोशन, हम लोग एक साथ दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। और हम लोग एक साथ पहले हम लोग आई थिंक इट हैज़ बीन 1 ईयर हम लोग एकेडमी चलाते हैं, मार्शल आर्ट्स का एकेडमी। जो मेरा एकेडमी द कंगलासा मार्शल आर्ट्स एकेडमी है, वो तनीर का लोकेशन में हम लोग वो कर रहे हैं अभी के लिए। तनीर का लोकेशन में है। तनीर इज़ वन ऑफ द मीन्स मार्शल आर्ट्स का फ़ैन भी है ये, मतलब मार्शल आर्ट्स बहुत पसंद है इसको। सिर्फ थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम के लिए वो मतलब इतना कर नहीं पाता है, लेकिन बहुत मतलब मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ये मोटिवेट करता है। तो तनीर, जो ओलिव्स जो यहाँ पे यंग बर्ड्स मतलब खुला, तो उसके बारे में तुम क्या बोलना चाहते हो? एक्चुअली ये जो यंग बर्ड्स है, जो एकेडमी है, वो पहले तो ये ऐसा नहीं था कि हम लोग के माइंड में नहीं था कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे बोल के। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग पढ़ाएंगे एज अ टीचर। वी ऑलवेज थॉट दैट कि नहीं, हम लोग तो बिजनेसमैन बन जाएंगे, या फिर हम लोग या फिर हम लोग को बहुत बड़ा नौकरी मिल जाएगा। हम लोग को ऐसा आगे एक टाइम ऐसा था कि हम लोग को लगता था कि नहीं, हमारे यहाँ मुट्ठी में सब कुछ है, कि हम लोग कुछ भी कर लेंगे। बट एज द टाइम वेंट बाई, हम लोग को लगा कि नहीं, जो हम लोग को दिखता था, जो हम लोगों ने सोचा, ज़िंदगी ऐसा नहीं है। तो लाइक हम लोग गए, हम लोगों ने बोला कि हम लोग इस कॉलेज में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर हम लोग जिसी कॉलेज में गए और उस कॉलेज से एकदम मतलब प्यार हो गया। जो जिसी कॉलेज में जाता है, पहले तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो नहीं जाना, फिर लोग यहीं पे ही जाते हैं, फिर बोलते हैं कि वी आर जिसियंस, प्राउड जिसियंस। तो ये होता है ना कि रिश्ता बन जाता है, आप लाइफ को सीरियसली लेते हो, आप लाइफ को समझते हो। तो वहाँ से, जिसी कॉलेज से मेरा इंग्लिश का जर्नी शुरू हुआ। शौक पहले से ही था, लेकिन जिसी कॉलेज से मतलब मुझे पता चला कि नहीं, मुझे यही करना है। तो फिर ग्रामर के साथ भी मेरा रिश्ता हो गया। तो फिर ओलिव्स ने भी कहा कि नहीं, हम लोग ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, उसको मुझे पढ़ाने से मेरा भी क्लियर होगा। तो उसने मुझे कहा कि इंग्लिश का पार्ट है, जो कि एसएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी हो, उसको क्रैक करने के लिए इंग्लिश चाहिए, स्पेशली जो है ग्रामर पोर्शन चाहिए। हम लोग को समझना है ग्रामर, इंग्लिश समझने के लिए जो भी है, मेन चीज़ ग्रामर है। तो उसने कहा मुझे कि अगर हम लोग मिल के कुछ करना चाहे, तो हम लोगों ने इस बारे में सोचा और होपफुली हम लोगों ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि टाइम चला जा रहा था। और यहाँ पे सिचुएशंस जो थे कि पहले हम लोगों ने देखा होगी 1-1.5 साल पहले, अब जो जिस तरह जो ये जॉब का जो एक लहर आ रहा है, आगे ऐसा नहीं देखने को मिला। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग एक पल भी वेस्ट करें। तो हम लोग उतरे और हम लोगों ने जैसे तैसे करके ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया, बहुत ही हम्बल बिगिनिंग है। जैसे कि हम रोशन भी जानता है, हमारा कंगलाशा जो है वो भी एकदम मतलब हम लोगों ने हम्बल बिगिनिंग से ही शुरू किया। और वो अभी सब जानते हैं उसका तो क्या हो रहा है। हम लोग रिसेंटली इंटरनेशनल फाइटर सभी वहाँ से ही निकल रहे हैं। हम लोग स्टेट लेवल में हम लोग गोल्ड जीत के आए, कुछ दिन पहले की बात है। हम लोग स्टेट चैंपियनशिप भी है, स्टेट चैंपियन, राइट, वी आर स्टेट चैंपियन। अभी नेशनल के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं फुल टाइम मैं अपने आप को ग्रामर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ जॉब के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी पढ़ाऊँ, ताकि मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और मैंने जो सीखा है वो लोग भी सीख सके, लाइक दे कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। और मैं आई प्रॉमिस यू एवरीवन दैट कि यहाँ पे आप आइए, और यहाँ पे आई फील लाइक कि ओलिव्स इज़ ऑल्सो माई इंस्पिरेशन। वो मेरा बचपन का दोस्त है और
आई फील लाइक मुझे भी पता नहीं चला लाइक वो मेरा कब से इंस्पिरेशन बन गया। लाइक ही जैसे वो पढ़ाता है लाइक आई नो ग्रामर, लेकिन इसको जो पढ़ाने का तरीका है ये पूरा अलग है, सही है। ये पूरा अलग है। और इसको समझने के लिए पहले तो मैंने तैयारी की कि इसको कैसे पढ़ाना है। और अब स्टिल नाउ मैंने अभी तक कोई क्लास नहीं लिया है, बट इन द अपकमिंग डेज आई विल बी टेकिंग क्लासेस और फिर फीडबैक होपफुली लोगों से पता चल जाएगा क्या अच्छा है क्या कैसा है। मुझे तो गारंटी है तुम बढ़िया सिखाओगे बिकॉज आई नो यू वेरी वेल। तो तनीर से भी बहुत बढ़िया मतलब बात सुनने को मिला। लास्टली मेरा जो व्यूअर्स है जो मेरा चैनल को देख रहे हैं और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को क्या बोलना? सब्सक्राइब टू थोंगनांग ब्लॉग्स। ये मतलब हम लोग जैसे कि जानते हैं मतलब एक होता है ना, एक मतलब बूंद बूंद से मतलब समुंदर बनता है, तो मतलब वो बूंद आप हो, वी नीड यू, नहीं तो समुंदर नहीं बनेगा। तो थोंगनांग ब्लॉग्स जो है वो बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि हम लोग सिर्फ मणिपुर में बेस बनाएं, हम लोग चाहते हैं कि पूरा आसाम में भी इसका मतलब एक बेस हो, मतलब एक फ़ैन फॉलोइंग हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम लोगों का ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की तरफ, लोगों को शेयर करना, उनको बताना कि क्या चल रहा है, उनके आसपास क्या चल रहा है। तो ये थोंगनांग ब्लॉग्स हमारे रोशन इरोम जो है, हमारे जो पाथो है, उन्होंने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। और प्लीज़ आप उनको हमें भी मदद कीजिए, आप थोंगनांग ब्लॉग्स को भी मदद कीजिए। तो और ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए ये सब। थैंक यू सो मच तनीर फॉर दिस वंडरफुल स्पेस। तो वही है व्यूअर्स, आप लोग को योंगबर्ड्स के बारे में दिखाया। आज आप लोग को मेरा दोस्त ओलियोस तनीर उन लोग का मतलब फीडबैक भी, उन लोग के साथ भी बात करने का वो भी दिखाया आप लोग को। सो आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और भी प्यार दीजिए। ऐसा वीडियो लेके आऊँगा, नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा आप लोग के लिए। सो थैंक यू सो मच। मैं वो खुरमजरी, थैंक यू।